वेलकम बैक। सबसे पहले खबर शामिल करेंगी बोरेवाला से। बोरेवाला के इलाके सादिक टाउन में दौरान डकैती खातून के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुलजिमान नकदी लूटने के बाद फरार हो गए, जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। DPO विहाड़ी ने वाक़े का नोटिस देते हुए मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। मजीद आपको बताएं कि गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और डाकुओं के दरमियान होने वाले 3 मुबैना मुकाबलों में 3 खतरनाक रिकॉर्ड याफ्ता डाकुओं को हलाक किया गया, जबकि 3 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद आपको बताएं कि तर्जुमान जिला पुलिस के मुताबिक थाना सिटी वजीराबाद के इलाके में होने वाले पुलिस मुकाबले में बैनुल इजलाई डाकू आतिफ उर्फ आतू लाहौरिया और कामरान शहजाद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि पुलिस का कहना है कि दोनों मुलजिमान 120 से ज्यादा संगीन वारदातों में मतलूब थे। सांगड़ में SSP शाहनवाज चाचर ने चार्ज संभालते ही जिला भर में मनशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन सख्त कर दिया है, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। एक बार फिर आपको बताएं, SSP सांगड़ शाहनवाज चाचर की खुसूसी हिदायत पर CIA इंचार्ज जाहिद कंबू ने भारी पुलिस नफरी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान ऐसे कई मकामात और अड्डों को निशानदेही की गई है जहां मुबैना तौर पर मनशियात फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन केबिनों को बंद कर दिया, जबकि वहां मौजूद सामान कब्जे में लेकर मुतालिका थानों में मुंतकिल कर दिया है। मजीद भी आपको बताएं कि चिन्योट में पंजाब फूड अथॉरिटी की मुबैना गफलत के बायस जाली और मुज़र सेहत जूस तैयार करने वाली फैक्ट्रियां शहर की सेहत के लिए खतरा बन गई हैं। मजीद आपको बताते चलें कि जहां नाकिस और गैर मियारी मशरूबात तैयार करके मार्केट में फरोख्त किए जा रहे थे, ज़राए के मुताबिक मुतालिका इदारों की अदम तवज्जो के बायस ये कारोबार बिला खौफ खतर जारी है, जिससे शहरियों की सेहत को संगीन खतरात लाहक हो चुके हैं। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल में सरकारी स्कूलों की नजकारी के खिलाफ असातिज़ा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जा रही हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत सरकारी तालीमी इदारों की नजकारी का फैसला वापस ले और असातिज़ा के मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर किए जाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद शफीक से। जी बिल्कुल, खानेवाल में आज सरकारी स्कूल के टीचरों की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई है और एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी। मेरे साथ टीचर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे लीव एनकैशमेंट और पेंशन और इसके अलावा जो सरकारी स्कूलों की निजकारी की जा रही है, क्या पैगाम है आपका गवर्नमेंट पंजाब से, क्या कहेंगे इस हवाले से? तमाम टीचर यूनियंस और सरकारी मुलाजिमीन असातिज़ा कराम का एक ही मुतालबा है कि जो हमारे जायज़ हकूक़ हमें दिए जाएँ, लीव एनकैशमेंट के हवाले से, पेंशन के हवाले से, और जो कानून में तरमीम की गई उसको वापस लिया जाए, स्कूलों की जो निजकारी की जा रही है उसको वापस लिया जाए, और अगर ये मुतालबात इनके तस्लीम नहीं किए जाते तो इस दायरा कार को मज़ीद वो आगे बढ़ाएँगे। जी बिल्कुल, आपने टीचर की बात सुनी। इन्होंने यही मुतालबा किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया गया तो एहतजाज का जो दायरा कार है वो वसी कर दिया जाएगा। जी, दूसरी जानिब आपको बताएं कि सादिकाबाद में सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज बन गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अतीक गोराइया से। जी अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस सादिकाबाद मौजूद हूँ जहाँ पर उस्ताद कराम की तरफ से स्कूलों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इन्होंने रैली निकाली। इस वक्त हमारे साथ कुछ उस्ताद मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इस रैली का मकसद क्या है। जी, इस रैली का मकसद सिर्फ ये है कि उस्ताद के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उनका जो हक मारा जा रहा है उनको हक दिया जाए। जो स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं, ये गरीब आवाम का बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ से तालीम हासिल करेगा? गरीब की तालीम खत्म हो जाएगी। रहमानुर्रहीम, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई हैं वो हमारे खसूसन जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं सबके बहुत खिलाफ जा रही हैं। इसमें तमाम जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं सबका बहुत ज़्यादा नुकसान है, बिलखसूस इसमें बच्चों का ज़्यादा नुकसान है। गरीब जो लोग हैं, जितने भी गरीब कम्युनिटी है, वो अपने बच्चों को तालीम कैसे दिलवाएंगे? बहुत ज़्यादा तालीम महंगी हो गई है, बहुत तालीम का नुकसान है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, हमारे जितने भी मुतालबात हैं वो बराए मेहरबानी हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ।
इनमें सबसे पहले लीव इनकैशमेंट का नुकसान है वो हमारा पूरा किया जाए। इसमें जितने भी एईओज हैं जो अभी परमानेंट नहीं हुए उनको परमानेंट किया जाए। एसएससीज के जिनके जो भी मुतालबात हैं वो हमारे पर इसलिए ये स्कूल प्राइवेट नहीं होने चाहिए और साजा को उसकी जायज़ जो पेंशन बनती है वो मिलनी चाहिए। पूरी सर्विस के बाद क्या वो इस काबिल भी नहीं है कि किसी एक बच्चे की शादी कर सके, कोई एक घर बना सके, एक उम्रा कर सके, वो इस काबिल भी नहीं होता। इसलिए हमारा हक हमें दिया जाए। जी, इनका यही कहना है कि स्कूलों की जो निजकारी है और पेंशन जो कटौती है उसके खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया है, जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। जी। हरिपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अशियाए खुरनों समेत ट्रांसपोर्ट किरायों में भी नुमाया इजाफा देखने में आ गया है। इसके हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हरिपुर से आसिफ इकबाल से। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जो है पूरे मुल्क तरह हरिपुर के शहरी भी सरापा एहतजाज हैं। हरिपुर से दीगर शहरों में और दीगर शहरों से हरिपुर अशाए खुर्दनों मुंतकिल करने में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने से हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं, हर दुकान के रेट बढ़ चुके हैं। खास तौर पर दीगर शहरों में और अंदरूनी शहर सफ़र करने वालों के लिए किराए बढ़ चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं आए रोज़ बढ़ रही हैं। लोग परेशान हैं, लोग सरापा एहतजाज है। इस वक्त लोग क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। देखें, जहाँ पे जंग लगी हुई है, ईरान में जंग लगी हुई है, वहाँ पे पेट्रोल और डीजल की कीमत देख लें और यहाँ पे देखें बाकी हमारे करीब में जितने भी मुल्क हैं, भारत है, चीन है या अफगानिस्तान है या जितने भी मुल्क हमारे मतलब पड़ोस में हैं, उनमें डीजल और पेट्रोल की कीमतें न बढ़ी हैं न कुछ, बल्कि पहले से कम हुई हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो है ना जुल्म की इंतहा हो रही है। लोग क्या करें, जहाँ इस मुल्क में न गैस है, न बिजली है, न डीजल है, न पेट्रोल है, तो फिर आवाम क्या करे। डीजल महंगा, मतलब सब्जी तक हर चीज महंगी। असि गरीब लोग क्या करा कि हुकूमत काम है कि भाई सफाई करे, आवाम को तकलीफ है। देखो कोई लोग लुतर दिन पेट्रोल नहीं मिलता, डीजल नहीं मिलता, 400 रुपए लीटर कौन बांधा है और इतनी को आमदन नहीं जितना खर्चा है। राती सहने सुबह मल्ले रेट और होता है, राती रेट और होता है कि गरीब आवाम कुछ भी नहीं कर रखती। परेशानी है, किराए बदाओ अगला का रोला और लाख जुलता है। जी बिल्कुल, यहाँ लोगों का ये मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए। आए रोज जो रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, CNG नापैद हो चुकी है। ये जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाए, कंट्रोल की जाए, ताकि इस महंगाई के दौर में लोगों को रिलीफ मिल सके। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं मुस्तफाबाद में कायम चैलेंज स्पेशल इकनॉमिक जोन में पंजाब में सरमायाकारी और सनती ताउन के फरोग के लिए अहम पेशरफ सामने आ गई है, जहां सूबाई वजीर सनत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन और चीन में पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी ने चीनी सरमायाकारों के वफ्द के हमरा दौरा किया। इस मौके पर चीनी कंपनियों और पंजाब हुकूमत के दरमियान सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। मजीद आपको आगाह करते चले, सूबाई वजीर सनत और तजारत पंजाब चौधरी शाफी हुसैन ने मुस्तफाबाद में चीन के चैलेंज अपैरल ग्रुप के तहत कायम स्पेशल इकनॉमिक जोन का दौरा किया, जहां चीन के IBI ग्रुप और चैलेंज ग्रुप के दरमियान सरमायाकारी और बाहमी ताउन के हवाले से अहम मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जबकि मुआहदे पर चौधरी शाफी हुसैन और IBI ग्रुप के डायरेक्टर मैडम लियो ने दस्तखत किए हैं। जबकि तकरीब में चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी, सेक्रेटरी सनत और तजारत उमर मसूद, चेयरमैन चैलेंज ग्रुप मिस्टर हवांग, चीफ लेस्को रमजान बट और चीनी सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि चैलेंज ग्रुप पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए रोल मॉडल बन चुका है और इस सरमायाकारी से आइंदा 3 साल में 20,000 से ज़ायद रोजगार के मौके पैदा होंगे। मज़ीद आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रही है, जबकि शेखोपुरा में गारमेंट सिटी मनसूबा भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। सूबाई वजीर के मुताबिक पंजाब में पहली बार चिप फ्रेम और व्यू मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की जा रही है, ताकि सूबे में सनती तरक्की को फरोग दिया जा सके। आगे बढ़ेंगी, खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। सादकाबाद के नवाही इलाके भोंग में मार्का हक बुनियादुल मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए एक अजीम आलिशान रैली निकाली गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अली जान की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद के नवाही इलाके भोंग में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए एक अजीमुशान रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत साबिक वफाकी वजीर सरदार रईस मुनीर अहमद एडवोकेट और MPA सरदार रईस नबील अहमद ने की।
रैली मारिका-ए-हक बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर निकाली गई, जिसमें सैकड़ों शहरियों, कारकुनान और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद में भरपूर शिरकत की। मारिका-ए-हक को 1 साल मुकम्मल होने पर एलान भोंग की तरफ से पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं और हमारे कैद सरदार रईस मुनीर अहमद साहब की क़यादत में भोंग में सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जो रैली निकाली गई, इस पर पाक फौज को हम ज़बरदस्त अल्फाज। अल्हम्दुलिल्लाह मारिका-ए-हक ऑपरेशन का आज 1 साल मुकम्मल हुआ, उस पे हम पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। रैली की शुरुका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए, जबकि वतन अजीज की सलामती, इस्तेहकाम और दिफा की अज़्म का इयादा भी किया गया। रैली में शरीक शुरुका का कहना था कि पूरी कौम अपनी बहादुर पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। वतन के दिफा, अमन के क़याम और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मलिक अली जान, Metro One न्यूज़, सादिकाबाद। मज़ीद भी आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह मीरपुर खास में भी मारिका-ए-हक की कामयाबी के 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया, जहां टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सैयद खादिम अली शाह की जानिब से पोस्ट ऑफिस चौक पर शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद भी आपको बताएं कि मीरपुर खास के पोस्ट ऑफिस चौक पर मुनक़दा मारिका-ए-हक जश्न तकरीब में मारूफ गुलकार तफैल सजरानी, ताज मस्तानी, असगर खोसो, अली गुल मल्ला, जुबैर रहमान और दीगर फनकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा कर दिया, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत करके पाक अफवाज से भरपूर इज़हार यकजहती भी की। सादिकाबाद में ख़वातीन में दीनी शऊर, इखलाकी तरबियत और कुरान पाक से मजबूत ताल्लुक पैदा करने के लिए जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम हर दिल तक कुरान के उन्वान से खुसूसी इज्तिमा मुनक़िद किया गया। इसी हवाले से देखते हैं इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी शोबा ख़वातीन की जानिब से मुनक़्क़िदा हर दिल तक कुरान प्रोग्राम का मकसद माओं, बहनों और बेटियों को कुरान की हकीकी तालीमात से रोशनास करवाना और अमली जिंदगी में इस्लामी उसूल अपनाने की तरगीब देना था। प्रोग्राम से मोहतरमा राबिया फैसल बुखारी ने खुसूसी खिताब किया। मुकर्ररीन ने ख़वातीन की दीनी तरबियत, नस्ल नौ की इस्लाह, इस्लामी अक़दार के फ़रोग़ और कुरान को ज़िंदगी का अमली दस्तूर बनाने की अहमियत पर रोशनी डाली। कुरान पाक बुनियादी ज़रूरियात फ़राहम करता है कि इंसान को माशरे में इंसानी जान, माल और इज़्ज़त को सिक्योर करता है, और ये चाहे कुरान को पसंद करने वाले मुसलमान हो, चाहे वो कुरान से दूर मुसलमान हो, हत्ता कि एक गैर मुस्लिम की भी ये बुनियादी नीड है कि एक ऐसे माशरे में वो रहे जहाँ पे उसकी जान, माल, इज़्ज़त और उसकी अकल महफूज हो। इसमें हमने ख़वातीन को अपने जो प्रोजेक्ट है हमारा हर दिल तक कुरान, उसकी दावती क्लासेस और फहमी कुरान क्लासेस के उनको दावतनामा भी दिया है। जबकि प्रोग्राम में शरीक ख़वातीन ने प्रोग्राम को मशले राह करार दिया। और हर दिल तक कुरान का मकसद ये है कि हम सिर्फ कुरान को पढ़े नहीं, उसे समझें और उसे अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर अपने घर में, अपने बाहर, हर जगह उसको अमल में लेकर आएं। मुंतज़िमीन के मुताबिक इस इज्तिमा का मकसद ख़वातीन के दिलों तक कुरान का पैगाम पहुँचाना और उन्हें एक बाअमल, बाशऊर और जिम्मेदार मुसलमान के तौर पर मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार करना है। कैमरा टीम के साथ लिमान हुसैन, मेट्रो वन न्यूज़, सादिकाबाद। शहरनामे से फिलवक्त इतना ही।